दौड़ाओ। CH3 यूनिट्स है, CD3 यूनिट, C3 यूनिट, यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है कार्बोकेटाइंस का। अब अपन बात करें पहले वाले में, तो यहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, ये ग्रुप्स CH3, CD3 और CT3 प्लस आई पावर CT3 का CD3 से ज्यादा और CD3 का CH3 से ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरीके से आ जाएगा भाई। प्लस आई पावर है CD3, CH3 और CT3, सबसे ज्यादा प्लस आई नेचर किसका होता है, तो यहां पर अपन हिंट लिखेंगे कि प्लस आई नेचर सबसे ज्यादा किसका है, CH3 से ज्यादा CD3 और CD3 से ज्यादा CT3। ये आपको पहले ही सीरीज में लिखा रखा है। तो इस क्वेश्चन का हिंट जो है हमारे पास, वो हिंट ये बनता है। फिर यहां पर देखें तो फिर वापस स्टेबिलिटी ऑर्डर डिक्रीजिंग आ रहा है। यहां पर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर एक क्लोरीन का माइनस है, यहां पर से 2 क्लोरीन का माइनस है, एडिटिव नेचर होती है, और यहां पर क्लोरीन का 3 तरफ से माइनस है। ठीक है, तो यहां पर अपन हिंट क्या लिखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर। नेगेटिव नेगेटिव को सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को सपोर्ट करेगा। फिर यहां पर बात करें, यहां इथाइल ग्रुप पूरे का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, एक तरफ से प्लस आई आ रहा है, जबकि यहां पर 2 तरफ से मिथाइल ग्रुप का प्लस आई आ रहा है। यह है हमारे लिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और यह है हमारे लिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, 2 डिग्री वाली। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फ्लोरीन पास में तो माइनस आई स्ट्रॉन्ग, दूर से माइनस आई मीडियम, और दूर से फ्लोरीन का माइनस आई क्या पड़ गया, वीक। विड्रॉइंग ग्रुप जितना बेकार, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, 3rd कार्बोकेटाइन की। क्यों, क्योंकि माइनस आई यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, बहुत डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तो विड्रॉइंग पावर कम लगेगी, विड्रॉइंग पावर कम लगेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। देने वाला स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, खींचने वाला स्टेबिलिटी कम करेगा। तो जितना बेकार खींचने वाला होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। फिर ये चीज ध्यान रखना बेटा, यहां पर जो सिंगल बॉन्ड में खाली पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है p ऑर्बिटल। यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज खाली पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है sp2 ऑर्बिटल, और यहां जो ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है sp, और यहां पड़ा हुआ है p ऑर्बिटल खाली। तो ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा ऑर्बिटल की होगी उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतनी ज्यादा अनस्टेबल है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल, उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी उतनी बेकार और इलेक्ट्रॉन की एक्सेस उतनी बढ़िया। तो स्टेबिलिटी इस वाले की विनाइल केटाइन से ज्यादा और विनाइल की इथ वाइनाइल वाले से ज्यादा। फिर वही बात है कि अपने पास जो प्लस आई नेचर है वो CH3 का प्लस आई नेचर, CD3 का प्लस आई नेचर और CT3 का प्लस आई नेचर। सबसे ज्यादा प्लस आई नेचर किसका है, CT3 वाले का। तो ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ कार्बोकेटाइन।
यह ध्यान दें, अगर लिख नहीं पा रहे हो ना तो पॉज करके रिवाइंड करके लिख लिया करो। थोड़ी बहुत अपन क्या है स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि अपने को बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसफर करनी है। देखो ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसको करके सारे कार्बोकेटाइन वगैरह की स्टेबिलिटी ऑर्डर आप कंपेयर करने मत लग जाना। अभी तो बहुत बेसिक एक इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद अभी हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस वगैरह ये सब आएंगे। उसके बाद कंबाइंड एप्लीकेशन में वापस पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन एनायन की और रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपैरिजन, फिर पढ़ेंगे एसिडिक और स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। ये तो अभी बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन है ताकि कार्बोकेटाइन एनायन रेडिकल ये सब हम पहचान जाए। अगला हमारे लिए जो इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन है, स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पर बात करेंगे। सी डॉट मतलब कार्बन फ्री रेडिकल। तो पहली चीज तो मुझे बताओ, कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है या इलेक्ट्रॉन रिच होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो बढ़ाएगा स्टेबिलिटी। अगर मैंने इस पे कोई माइनस आई, माइनस एम और आर रेजोनेंस वाला इफेक्ट, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा तो ये ग्रुप कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट डालेंगे मुझे बताइए? डिक्रीज। फिर अगर मैंने यहां पर कोई प्लस आई इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट जोड़ा, जो कि कौन से ग्रुप है मेरे लिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये रेडिकल पे जोड़ता हूं तो इनका इफेक्ट रेडिकल की स्टेबिलिटी पर क्या आएगा? ये करेंगे स्टेबिलिटी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि हमारा जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो डेफिशिएंट है। तो डेफिशिएंट पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो मददगार साबित है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेकार है हमारे लिए। तो फिर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो इस तरीके से आ जाएगा कि CH3 वाले कैटाइन में लिख रहा डॉट CH3 रेडिकल मिथाइल रेडिकल से ज्यादा स्टेबल इथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल से ज्यादा स्टेबल आइसोप्रोपाइल रेडिकल और आइसोप्रोपाइल रेडिकल से ज्यादा स्टेबल टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल। नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखने। ये मिथाइल रेडिकल, ये इथाइल रेडिकल, ये अपने लिए आइसो प्रोपाइल रेडिकल और ये हमारे लिए टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल। क्या लिखेंगे इसमें गणित? मिथाइल ग्रुप का इधर से एक तरफ से प्लस आई, यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई और टर्शियरी ब्यूटाइल में 3 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई। जनरलाइजेशन वही हो जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा RCH2 डॉट 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल RCH R डॉट 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा CR3 डॉट। वही गणित है, एक R ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, 2 R ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट और 3 R ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। 1 डिग्री फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ C डॉट।
खींचने वाला वापस वही बात है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। तो क्वेश्चन वैसे ही फ्रेम कर दूंगा, डॉट लगा दिया, NO2 फ्लोरीन क्लोरीन OCH3। पहला क्वेश्चन, CH2 डॉट और यहां पर अपन ने जोड़ दिया CH3, CH2 डॉट यहां जोड़ दिया CH2 के साथ एक Cl, CH2 डॉट CH2 के साथ यहां पर NO2। थर्ड डॉट क्लोरीन पास में, डॉट क्लोरीन थोड़ा दूर, डॉट क्लोरीन और दूर। फोर्थ CH2 यहां डॉट, यहां पर डॉट। अटेम्प्ट करिए बेटा, स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल लिखिए आप। अब देखो रेडिकल और कैटायन की एक ही सीन है, कैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाऊंगा उतना ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी स्पीशी। माइनस आई पावर की बात करूं तो सबसे कम माइनस आई पावर OCH3 का है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, इस तरीके से होगा। जितना ज्यादा माइनस आई पावर पर अगर अपन बात करें तो माइनस आई पावर NO2 ग्रुप की फ्लोरीन से ज्यादा, फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा और क्लोरीन की OR से ज्यादा। तो माइनस आई पावर जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी। फिर जैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर ये क्यों